आज हम बात करते हैं सरदार भगत सिंह की। सरदार भगत सिंह ने मज़हब 23 साल की उम्र में देश के लिए आज़ादी की जंग लड़ते हुए अपने आप को फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया और वह देश के लिए शहीद हुए। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1906 को हुआ था बांगा गांव में, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है, और उनकी मृत्यु हुई थी 1931 23 मार्च को लाहौर और जेल के अंदर, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। उस समय भगत सिंह करीबन 12 वर्ष के थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से 22 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंचे। उस उम्र में भगत सिंह अपने चाचाओं क्रांतिकारियों किताबें पढ़कर सोचते थे कि उनका रास्ता सही है या नहीं। गांधी जी का असहयोग आंदोलन छिड़ने के बाद वह गांधी जी के हिंसात्मक तरीकों और क्रांतिकारियों के हिंसक आंदोलनों में से अपने लिए रास्ता चुनने लगे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को रद्द कर देने के बाद उनमें थोड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। पूरे राष्ट्र की तरह महात्मा गांधी का सम्मान करते थे वह भी, और उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन की जगह देश में स्वतंत्रता के लिए हिंसात्मक क्रांति का मार्ग अपनाया। उन्होंने जुलूसों में भी भाग लेना प्रारंभ किया। कई क्रांतिकारी दलों के सदस्य बने। उनके दल के प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु इत्यादि थे। काकोरी कांड में जब 8 क्रांतिकारी को फांसी और अन्य को कारावास की सजा हुई, इससे भगत सिंह उस समय इतने उत्तीर्ण हो गए कि उन्होंने अपनी पार्टी में नौजवान भारत सभा का हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन में उसका विलय करा दिया, और उस समय एक नया हिंदुस्तान स्कॉलरशिप रिपब्लिकेशन एसोसिएशन साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शन में भाग लेने पर अंग्रेजी शासन ने लाठीचार्ज भी किया। इसी लाठीचार्ज से आहत होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अब उनसे रहा नहीं गया और एक गुप्त योजना के तहत उन्होंने पुलिस सुपरिटेंडेंट स्टॉक को मारने की योजना रची। सोची गई योजना के अनुसार भगत सिंह राजगुरु और लाहौर कोतवाली के सामने व्यस्त मुद्रा में टहलने लगे, और उधर जय गोपाल अपनी साइकिल को लेकर ऐसे बैठ गए कि वह खराब हो गई है। गोपाल के इशारे पर दोनों ही सोचते रहे, और इधर चंद्रशेखर आजाद के पास DAV स्कूल के 4 दीवारी के पास चिपटकर घटना को अंजाम देने में रक्षो करीब 4:15 बजे ASP सैंडर्स के आते राजगुरु ने एक गोली सीधी उनके सर में मारी, जिसके तुरंत बाद वह होश खो बैठे। इसके बाद भगत सिंह ने 3 से 8 गोलियां दागकर उन्हें मारने का पूरा इंतजाम कर दिया। ये दोनों ऐसे ही भाग रहे थे। एक सिपाही चैन सिंह ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर ने उन्हें सावधान कहा और आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। नहीं मानने पर आजाद ने उसे गोली मार दी। इसी तरह इन लोगों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। असेंबली में बम फेंकना। यह भगत सिंह यद्यपि रक्तपात के पक्षधर नहीं थे, परंतु वह वामपंथी विचारधारा को मानते थे तथा कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से उनका ताल्लुक था। इन्हीं विचारधाराओं को भी वह आगे बढ़ा रहे थे। यद्यपि वह समाजवाद के पक्के पोषक भी थे, कालांतर उनके विरोध द्वारा उनको अपनी विचार द्वारा बताए गए युवाओं को भगत सिंह के नाम पे बच कराने के लिए आरोप लगते रहे। कांग्रेस की सत्ता के रहने के बाद भी भगत सिंह का कांग्रेस शहीद का दर्जा नहीं दिलवा पाए, क्योंकि वह भगत सिंह के नाम का इस्तेमाल युवाओं को अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए करते थे। उन्हें पूंजीपति मजदूरों के प्रति शोषण की नीति पसंद नहीं आती। भगत सिंह चाहते थे कि इनमें कोई खून खराबा ना हो और अंग्रेज तक उनकी आवाज़ भी पहुंचे। हालांकि प्रारंभ से ही उनके दल के सभी लोग ऐसा सोचते नहीं थे, पर अंत में सर्वसम्मानित भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का नाम चुना गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार केंद्रीय असेंबली में इन दोनों ने एक ऐसे स्थान पर बम फेंका जहां कोई मजदूर नहीं था, अन्यथा इससे किसी को चोट भी नहीं लगी और कोई घायल नहीं हुआ। पूरा हॉल धुएं से भर गया। भगत सिंह चाहते थे तो वहां भाग सकते थे, पर उन्होंने यह सोच रखा था कि उन्हें दंड स्वीकार है, चाहे वह फांसी क्यों ना हो। अतः उन्होंने भागने से मना कर दिया, और इसी समय दोनों खाकी कमीज तथा निक्कर पहने हुए बम फटने के बाद इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई और दोनों को गिरफ्तार कर दिया गया। 26 अगस्त 1930 को अदालत में भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और
6F तथा IPC की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया गया। 7 अक्टूबर 1930 को आंदोलन के द्वारा 68 पुष्टों का निर्णय दिया गया, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। लाहौर में धारा 144 लगाई गई। इसके बाद भगत सिंह की फांसी के लिए प्रिय परिषद में अपील दायर की, परंतु इस अपील को 10 जनवरी 1931 को रद्द कर दिया गया। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मोहन मालवीय ने वायसराय के सामने सजा माफ करने के लिए 14 फरवरी 1931 को अपील दायर की। वह अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए मान्यता के आधार पर फांसी की सजा माफ कर दे। भगत सिंह की फांसी की सजा माफ करने के लिए हेतु महात्मा गांधी ने 17 फरवरी 1931 को वायसराय से बात की। फिर 18 फरवरी 1931 को आम जनता की ओर से भी वायसराय के सामने सभी तर्कों के साथ सजा माफी के लिए अपील दायर की गई। यह सब भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी सजा माफ की जाए। 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर भगत सिंह और उनके दो साथी सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। फांसी दिए जाने से पहले वह अपनी जीवनी पढ़ रहे थे और उन्होंने आखिरी पन्ना पूरा पढ़ने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि वह आखिरी पन्ना पढ़ने चाहते हैं। जेल के अधिकारियों ने उन्हें यह सूचना दी कि फांसी का वक्त आ गया है और उन्होंने कहा, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। फिर 1 मिनट बाद किताब की छत की ओर उछाल बोले और ठीक है, चले। फांसी पर जाते जाते तीनों मस्त